लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें कौन कौन से यूजर्स होंगे, कौन कौन से यूजर्स का रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हमने, और कौन कौन से यूजर्स आपको ऑनबोर्ड करना है। सबसे पहले आई थिंक हमने ऑलरेडी सीओ ऑफिस के सारे अकाउंट सेटअप कर दिए हैं, और आई थिंक सीओ ऑफिस ने ऑलरेडी ऑनबोर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। सीओ ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक सीओ ऑफिस है टू मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑनबोर्डिंग। द फर्स्ट, उनको स्टेट नोडल ऑफिसर को यूजर अकाउंट सेटअप करना है। ऑनबोर्डिंग मीन्स कि उनको पहले उनका अकाउंट सेटअप करना है। दूसरा, उनको जो ऑलरेडी पार्ट ऑफ सीबीजीएल जो आप डीओस के अकाउंट सेटअप करते थे सारे डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, वो आपका ऑलरेडी इसमें प्रावधान है, तो आप दोनों को आपको करना है। दैट मीन्स कि सीओ ऑफिस को जो हमारा 25 रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स हो गया, आपका एक्साइज हो गया, लेट्स से देन अदर पुलिस डिपार्टमेंट, 25 एजेंसीज आर देयर, देन सीमा सुरक्षा बल, बहुत सारी एजेंसीज हैं, उनको आपके सारे स्टेट नोडल्स को आप इसको नॉमिनेट करेंगे, उनका अकाउंट सेटअप करेंगे। जैसे ही स्टेट नोडल्स का अकाउंट सेटअप हो जाएगा, then they will be further able to onboard all the district nodal of their respective agencies. तो जैसे मान लीजिए आपने एक इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफ स्टेट नोडल आपने अपॉइंट कर दिया, तो वो स्टेट नोडल ऑफिसर पोर्टल में जाके अपने सारे उस स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नोडल्स को अपॉइंट करेंगे ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये आपका हियरार्की है ऑनबोर्डिंग का। दूसरा जो डीओ का जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक उनको सारा पार्ट ऑफ सीबीजी लाइक एफएसटी एसएसटी वो ऑलरेडी उनको ऑनबोर्ड करना है, बट यहाँ पे उनको एक और नया यूजर डीएलबीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक कोऑर्डिनेटर, उनको भी ऑनबोर्ड करना होगा। ऑलमोस्ट 25 एजेंसीज हमने ऑलरेडी ऑनबोर्ड किया है। यहाँ पे अगर किसी एजेंसी का आपको नाम अगर मिसिंग दिखता है, तो हमने एक ऑप्शन दिया है एनी अदर एजेंसी, तो आप उसको सेलेक्ट करके भी कोई एक नई एजेंसी को भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं। So that is the list of all the agency which already onboarded in the system. नाउ हम बात करते हैं कि इसमें हमारा कौन कौन से कंपोनेंट हैं। इस ऐप को बेसिकली ये सीजर के लिए ईएसएमएस जो यूज करेंगे, इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे डेवलप किए हुए हैं। तो पहले वाला पार्ट है आपका वेब पोर्टल है, जो कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपका है सीबीजिल पोर्टल, जो कि आप ऑलरेडी वेल वर्स्ड हैं। आपने लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी यूज किया है, और साथ में आपने लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में भी यूज किया था सीबीजिल पोर्टल, बिकॉज सीबीजिल इज ऑल्सो इन यूज फॉर अपकमिंग इलेक्शन। तो वही पोर्टल में हमने ये सीजर वाला पार्ट भी हमने इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। बेसिकली जितना भी यूजर ऑनबोर्डिंग और रिपोर्ट जनरेशन का प्रोसेस है, वो आपको लैपटॉप से आप कर पाएंगे एट द डीओ लेवल, सीओ लेवल और स्टेट नोडल ऑफिसर्स। तो सारी रिपोर्ट और आपका यूजर ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस है, दैट विल बी हैंडल्ड एट द पोर्टल दैट इज कॉल्ड cbgil.eci.gov.in। इसके अलावा हमने जो नया ऐप डेवलप किया है रिसेंटली, दैट इज कॉल्ड ईएसएमएस मोबाइल ऐप। ये दोनों वर्जन में अवेलेबल है, एप्पल और आईफोन दोनों में आप एंड्रॉइड और एप्पल दोनों में आपके लिए वर्जन अवेलेबल है, और आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इसको हमने डिजाइन किया हुआ है। मोबाइल नंबर और ओटीपी से आप लॉगिन करने के बाद, एक बार आप लॉगिन कर लेंगे तो बार बार आपको लॉग आउट नहीं करेगा, जब तक कि आप मैन्युअली लॉग आउट नहीं करेंगे। तो वंस you log in the system, you will keep you it will keep you log in the mobile app, और इसको आप बहुत ही अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही इसमें मिनिमम हमने क्लिक्स पे सारा इसमें डेटा एंट्री वाला पार्ट या आपका जो सीजर वाला पार्ट है, वो बहुत ही मिनिमम क्लिक्स में इसको हमने डिजाइन किया हुआ है। तो वेब कंपोनेंट में क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। बेसिकली जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जितना भी स्टेट नोडल, डिस्ट्रिक्ट नोडल, एफएसटी, डीएलबीसी, बैंक, उनका यूजर मैनेजमेंट वाला पार्ट है, जो उनको यूजर रजिस्ट्रेशन है, वो आपका पोर्टल से होगा, सीबीजिल पोर्टल से होगा। उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे, वो आप इस पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा एंट्री वाला पार्ट डिस्ट्रिक्ट नोडल को केवल ऐप के थ्रू दिया था, बट एक क्लास फीडबैक आया था कि आप इसको वेब पोर्टल के भी थ्रू भी आप इसको डेटा एंट्री का पार्ट हमें दे दीजिए, तो वो फीचर हमने यहाँ ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है। सो नाउ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स, अगर उनको ऐप से तो पहले ही प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी वो वेब पोर्टल से भी उसको डेटा एंट्री अगर करना चाहते हैं, वो भी इसमें कर सकते हैं। दूसरा जो यूज केस मैं आपको बता रहा था बैंक वाला, इसमें एक हमने जब भी कोई कैश मूवमेंट किसी बैंक से किसी एटीएम में डिपॉजिट के लिए, या किसी सब ब्रांच में या किसी दूसरी ब्रांच में कुछ कैश मूवमेंट होता है,
उसके लिए बैंक्स को ऑनबोर्ड किया है और बैंक से क्यूआर कोड बेस्ड रिसीप्ट जनरेट करके उस व्हीकल ड्राइवर को हैंडओवर कर देंगे। और वो जैसे ही हैंडओवर करेंगे उसके बाद फिर वो व्हीकल ड्राइवर वो उस रिसीप्ट को अपना कैरी करेंगे। और अगर उनको इन द बिटवीन फील्ड में अगर कोई एफएसटी या डिस्ट्रिक्ट नोडल उनको रोकता है या इंटरसेप्शन करते हैं तो वो ड्राइवर उसको रिसीव, तो वो एक बैंक वाला यूज केस है जिसको मैं आगे फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो बेसिकली बैंक्स को ऑनबोर्ड हमने इसीलिए किया है कि जितना भी कैश मूवमेंट किसी एक बैंक से एक हेड ब्रांच से सब ब्रांच या किसी एटीएम में डिपॉजिट के लिए, या उनको अगर कोई थर्ड पार्टी एजेंसी है जो कि कैश बेसिकली ट्रांसफर करने का काम करती है, उसको भी आप ऑनबोर्ड करके इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और सो दैट कि जो हमारा फील्ड में जो बेसिकली कैश मूवमेंट लीगली होता है उसको हम हरेस ना करें और जो आम पब्लिक है उसको हम हरेसमेंट से रोक पाएंगे। दूसरा जो आपका मोबाइल पार्ट है एंड्रॉइड और आईओएस में अवेलेबल है, उसका डेटा एंट्री वाला पार्ट एफएसटी और जो आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल्स है वो आपका पार्ट मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नोडल्स के लिए हमने वेब से भी एंट्री दिया है बट वो ऐप से भी कर सकते हैं। हर मोबाइल ऐप में हर यूजर को चाहे वो एफएसटी हो या डिस्ट्रिक्ट नोडल हो उनको हमने एक लिमिटेड स्कोप के साथ एक एनालिटिक्स भी हमने उनको प्रेजेंट किया हुआ है। So that is these two component will be used closely coupled और इसको we will use for the upcoming elections। किस यूजर को हमने क्या पोर्टल का एक्सेस दिया है, किसको मोबाइल का एक्सेस होगा, इस चार्ट से आप देख पाते हैं। इसमें आपका देख रहे हैं ये एसएमएस मोबाइल ऐप इज नॉट यूज्ड फॉर द सीओडीओ और डीएलबीसी और बैंक्स। अदर स्टेक होल्डर स्टेट nodal officer and district nodal officer FST and SST can also use this ESMS mobile app. Portal is available for all the COs, DOs, DLBC banks, state nodal, district nodal. But ये जो आपका portal is not available for FST and SST team, which is normally deployed in the field. तो उनके लिए थोड़ा सा लैपटॉप पे यूज करना उनको कमरसम होता है, तो इसीलिए हमने उनको केवल ऐप के लिए प्रावधान किया हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये आपका क्रिटिकल स्लाइड है। इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे इसमें डेटा एंट्री वाला पार्ट होगा, इसको हम थोड़ा सा एक अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एफएसटी टीम और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बेसिकली दीज आर द टू की रोल्स जो कि इसमें डेटा एंट्री वाला पार्ट में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले एफएसटी को अपना मोबाइल ऐप पे ये ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद वो मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद वो सिंपली जो भी उन्होंने इंटरसेप्शन किया है, चाहे वो लिकर हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो ड्रग्स हो या प्रीसियस मेटल या आपका कोई अदर फ्रीबीज हो, तो उसको वो डेटा एंट्री कर पाएंगे। बहुत ही वेयर मिनिमम फील्ड हम यहाँ डेटा एंट्री के लिए इनपुट कराते हैं। सो बेसिकली इलेक्शन का टाइप, इलेक्शन का नेम, उसके बाद जिस पर्सन से आपने इंटरसेप्शन किया उसका नाम, किस दिन आपने इंटरसेप्शन किया उसकी डेट, साथ में कितना एस्टिमेटेड अमाउंट है, क्या क्वांटिटी, अगर लिकर हुआ है उसकी क्वांटिटी क्या थी लीटर्स में, अगर ड्रग्स है तो उसकी ग्राम्स में क्वांटिटी क्या थी। इस टाइप से वो डेटा एंट्री कर लेते हैं। जैसे ही फ्लाइंग स्क्वाड टीम इंटरसेप्शन की डेटा एंट्री करती है ई7 मोबाइल ऐप में, इमीडिएटली वो उस डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स को एक एसएमएस नोटिफिकेशन चला जाता है। साथ में एफएसटी टीम कंसर्न नोडल ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स को अप्रोच करेगी और उनको वो आइटम जो उन्होंने इंटरसेप्शन किया है वो हैंडओवर कर देगी। हैंडओवर करने के बाद वो जो डिस्ट्रिक्ट नोडल्स होंगे उस रेस्पेक्टिव एजेंसीज के, उनको डेटा एंट्री करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डेटा उनको इमीडिएटली ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाता है और उनको लिस्ट में जाके उसका हमने हर डेटा एंट्री के लिए हमने एक यूनिक नंबर असाइन किया हुआ है। तो वो यूनिक नंबर उसको बेसिकली से सर्च करके भी उस डेटा को देख सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं और उसको उनको केवल डिस्ट्रिक्ट नोडल को एक सीज का बटन दबाना होगा और सीज का बटन दबाते ही वो डेटा आपका हर स्टेक होल्डर लेवल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ दिस एप्लीकेशन कि आपका इमीडिएटली डेटा हर लेवल पे रियल टाइम रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो दैट इज द इंटरसेप्शन और सीजर वाला प्रोसेस जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि इंटरसेप्टेड सीजर। इंटरसेप्ट मींस कि ओनली एफएससी टीम कैन इंटरसेप्ट। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स को भी प्रोविजन दिया है कि वो भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर कोई डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स एजेंसी फील्ड में डिप्लॉयड है और अगर उनको कोई ऐसा व्हीकल, सस्पिशियस व्हीकल अगर वो पकड़ते हैं, उसमें मान लीजिए उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ लिकर मिलता है, then they can also do the data entry for interception, because वो income tax will not seize the liquor. Basically they will hand over to the excise department, so excise department will be able to seize that data. तो यहाँ पे हर रिस्पेक्टिव एजेंसी का एक बात, क्योंकि हर रिस्पेक्ट जो आपका एजेंसीज है, हर एजेंसीज का अलग अलग रोल है, उनका एक बेसिकली एक ऑथराइज उनका सिग्नेटरी है कि लिकर केवल एक्साइज डिपार्टमेंट ही सीज करता है, कैश केवल इनकम टैक्स ही करेगा, ड्रग्स है तो केवल नार्कोटिक्स ही करेगा। तो इस टाइप से जो उनका बेसिकली उनको जो ऑथराइजेशन दिया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। एजेंसी सीजर वाला जो मैंने आपको दूसरा यूज केस बताया था डिस्ट्रिक्ट नोडल्स को, कि अगर उनको भी इंटरसेप्शन करना है, सुओ मोटो सीजर करना है, वो भी इस ऐप के थ्रू कर पाएंगे। और उनको सिंपल एक डेटा एंट्री का एक स्क्रीन आता है जहां पे वो उनको ये सारी डिटेल्स उनको भरनी होगी, एस्टिमेटेड अमाउंट उन्होंने क्या इंटरसेप्ट किया है या क्या वो सीज कर रहे हैं उसके डिटेल्स की, अगर कैश है तो कितना अमाउंट उन्होंने किया है, लिकर है तो कितना लीटर है, ड्रग्स है तो कितना उन्होंने ग्राम क्रॉस बेसिकली ड्रग्स सीज किया है। तो ये आपका, और जैसे ही वो डेटा सीज करते हैं, सबमिट करते हैं, वो हर स्टेक होल्डर पे आपका डेटा विजिबल हो जाता है। सो बहुत ही वेरी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारे ऑनबोर्ड करना है उनको एफएससी एसएससी को, साथ में उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक कोऑर्डिनेटर को भी ऑनबोर्ड करना होगा। सो जैसे ही डीओ सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक कोऑर्डिनेटर को ऑनबोर्ड करेंगे तो उसके बाद वो सारे डीएलबीसी वो फर्दर अपने बैंक्स को ऑनबोर्ड कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारे आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के उनको ऑनबोर्ड हो जाएंगे, उसके बाद उनको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल में इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर ओटीपी से लॉगिन कर लेंगे, और उसके बाद इंटरसेप्शन या एजेंसी सीजर या इंटरसेप्टर सीजर की डेटा एंट्री वाला पार्ट वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्यू सर्च इंटरसेप्ट एंट्री डन बाय द एफएसटी और एसएसटी टीम। तो यहाँ पे जितनी भी ऐप में लिस्टिंग होती है, जो आप डेटा ऑलरेडी डालते जाते हैं, फीड करते हैं, वो डेटा को सर्च भी आप कर सकते हैं। व्यू एनालिटिक्स फॉर देयर डिस्ट्रिक्ट इन ऐप, और उसको आप एनालिटिक्स एक लिमिटेड स्कोप के साथ हम एक होम स्क्रीन पे ऐप में हम स्टैट्स भी दिखाते हैं जो कि आप देख सकते हैं। एजेंसी यूजर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ये आप इस चार्ट के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑल सीओ ऑफिस हैज टू ऑनबोर्ड स्टेट नोडल ऑफिसर, स्टेट नोडल ऑफिसर हैज टू ऑनबोर्ड डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स, सीओ विल ऑनबोर्ड डीओस एंड डीओ विल ऑनबोर्ड फर्दर एफएसटी एंड एसएसटी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो ऑलरेडी डीओ ऑफिस जो सीविजिल के लिए एक टीम बनाते हैं, उस टीम में 2 लोग होते हैं, एक मजिस्ट्रेट होते हैं और एक इंस्पेक्टर होते हैं। दूसरे जो आपका ईएसएमएस के लिए जो आप एफएसटी टीम बनाएंगे, उसमें केवल सिंगल मेंबर टीम होती है, तो आपको केवल एक पर्सन का जो कि आप बेसिकली एफएसटी बनाएंगे उनका मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पे 2 टीम मेंबर का कंसेप्ट नहीं है। ईएसएमएस के लिए आपको केवल एक पर्सन के साथ ही आप ऑनबोर्ड कर पाएंगे। साथ में डीओ को डीएलबीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक कोऑर्डिनेटर को आपको ऑनबोर्ड करना होगा, और ऑनबोर्ड करने के बाद वो डीएलबीसी फर्दर लॉगिन करके पोर्टल पे बैंक्स को ऑनबोर्ड कर पाएगा, और बैंक्स फिर जितना भी कैश मूवमेंट होगा उसको भी आपका डेटा डिजिटाइज कर पाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट्स ऑनबोर्डिंग एफएसटी, जब भी आपका डीओस को ऑनबोर्ड करना होगा, आपको नेम ऑफ द एफएसटी, एसी का नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देना होगा। डीएलबीसी को ऑनबोर्ड जब डीओ करेंगे, उनका एम्प्लॉय नेम, बैंक नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल, ऑल दीज 4 फील्ड्स आर रिक्वायर्ड टू ऑनबोर्ड ऑल द डीएलबीसी। दूसरा जो आपका यूज केस में आपको बता रहा था, दैट इज कॉल्ड क्यूआर कोड वाला। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डीएलबीसी अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे अगर आपका डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, उसका ज्योग्राफिकल काफी स्प्रेड है, तो उसमें आपको मल्टीपल डीएलबीसी का भी ऑप्शन दिया है। हमने यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, आप जितने डीएलबीसी चाहें आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं, सो दैट कि वो फर्दर अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे बैंक्स को ऑनबोर्ड कर पाए। जैसे ही बैंक ऑनबोर्ड हो जाएंगे, वो पोर्टल पे, सीबीजेल पोर्टल पे जाके अपने मोबाइल नंबर ओटीपी से लॉगिन कर लेंगे बैंक्स, और वो फर्दर जितना भी कैश मूवमेंट होगा उसको वो आपका फर्दर एक रिसीप्ट जनरेट कर लेंगे। रिसीप्ट जनरेट करने के लिए उनको कुछ फील्ड्स डेटा एंट्री करनी होती है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। और वो रिसीप्ट जब वो जनरेट करेंगे, तो जो कैश मूवमेंट जिस व्हीकल में हो रहा है, उस व्हीकल के ड्राइवर को वो रिसीप्ट दे देंगे, और उसमें एक छोटा सा क्यूआर कोड होता है,
और वो क्यूआर कोड जब भी कोई एफएसटी टीम उस व्हीकल को इंटरसेप्ट करेगी या उस डिस्ट्रिक्ट नोडल्स अगर उसको इंटरसेप्ट करते हैं तो वो क्यूआर कोड से स्कैन करके इस ऐप के थ्रू बेसिकली उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये लीगल मूवमेंट है या इलीगल है। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि आप ये मोबाइल ऐप सीविजिल पोर्टल इसको इस यूआरएल से एक्सेस कर सकते हैं और जो आपका मोबाइल ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली रोल्स एंड परमिशंस हैं। आगे क्यूआर कोड वाला मैं प्रोसेस आपको आगे भी बताऊंगा कि कैसे आपको स्कैन करना है। उससे पहले यहाँ पे हमने एक रोल और परमिशंस का एक ग्रिड आपके लिए बनाया हुआ है। ये आपको बेसिकली ये बताता है ये स्लाइड्स की हमने किस यूजर को क्या परमिशंस क्या राइट पे आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि सीओ हैज एक्सेस राइट फॉर यूजर ऑनबोर्डिंग, एडिट अप्रूवल, व्यू रिपोर्ट। एडिट अप्रूवल अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या प्रोसेस है। डीओस को हमने ऑप्शन दिया है कि वो सारे यूजर ऑनबोर्डिंग वो फर्दर अपने एफएससी एसएससी को ऑनबोर्ड कर पाएंगे, डीएलबीसी को ऑनबोर्ड कर पाएंगे और वो अपने डिस्ट्रिक्ट की सारी एजेंसीज की रिपोर्ट देख पाएंगे। स्टेट नोडल ऑफिसर कैन ऑल्सो ऑनबोर्ड डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स और वो इंटरसेप्शन, सीजर और सुयोमोटो सीजर जिसको कि एजेंसी सीजर भी बोलते हैं उसकी डेटा एंट्री भी कर पाएंगे और साथ में उनको अपने स्टेट्स की अपनी एजेंसी की सारी रिपोर्ट भी विजिबल हो जाती है। District nodal officers can do all kind of entry like intercept, seizure or intercepted seizure और maybe agency seizure की rights दिया हुआ है। FSC टीम को केवल हमने इंटरसेप्शन का राइट दिया, उनके पास बेसिकली सीज करने का राइट्स नहीं है। डीएलबीसी को बार कोड जनरेट करने का हमने राइट्स दिया है। तो ये पूरा सिस्टम आपका ये एसएमएस बहुत ही हमने सिक्योरिटी इसमें एनफोर्स किया है। साथ में कोई भी डेटा जो दूसरे यूजर हैं जिनका कि उनका कोई लेना देना नहीं है उनको एक्सेस नहीं होता है। ये स्ट्रिक्टली रोल्स एंड परमिशंस बेस्ड हमने उनको सारे ऐप में आपको परमिशंस दिया हुआ है। एडिट अप्रूवल वाला जो आपका पहला सीओ को आपका थर्ड लास्ट कॉलम आप देख पा रहे हैं, इसमें बेसिकली ये हमने प्रोविजन किया हुआ है कि जब भी कोई एफएसटी टीम डेटा एंट्री करती है मोबाइल ऐप में तो बाई चांस अगर वो ड्यू टू टाइपो और मे बी सम मैनुअल इंटरवेंशन बिकॉज we are human beings so we also do some mistakes, तो अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो सेम डे हमने उसको 12 AM मिडनाइट तक अप्रूवल किया, मतलब ऑटोमेटिकली उसमें प्रोविजन किया हुआ है कि कोई भी एफएससी टीम या डिस्ट्रिक्ट नोडल्स ने जो एजेंसी जो आज की डेट में जो डेटा एंट्री की है उस डेट में वो पूरा उसको मॉडिफाई कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही डेट चेंज होती है वो मॉडिफिकेशन का प्रोविजन बंद हो जाता है। उसके बाद भी अगर उनको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो अपने ऐप से बेसिकली रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं मॉडिफिकेशन की सीओ ऑफिस के लिए और सीओ एजेंसी उसको अप्रूवल कर सकती है। तो जैसे ही वो सीओ ऑफिस अप्रूव करेगा उसके बाद फिर आप उस एंट्री को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट डे। तो जैसे ही डेट आपका चेंज होता है उस दिन भी आप लेट से आपने 21 फरवरी को आपने कोई डेटा एंट्री की तो आप 22 को जब आपने रिव्यू किया तो आपको रियलाइज हुआ कि ये डेटा एंट्री जो आपने 10 लाख की थी एक्चुअली वो 20 लाख की थी, तो उसको आपको मॉडिफिकेशन करना है। तो वो मॉडिफिकेशन अगर आपका डेट चेंज हो गया तो आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको सीओ ऑफिस से अप्रूवल लेना होगा, आपको बताना पड़ेगा क्यों आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। सीओ ऑफिस जैसे ही उस एंट्री को अप्रूवल करेगा तो फिर आप उसको भी नेक्स्ट डे भी आप मॉडिफाई कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिट अप्रूवल। वो हमने केवल सीओ ऑफिस को अप्रूवल का करने का प्रावधान किया हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि एफएसटी डिस्ट्रिक्ट नोडल एसएससी टीम कि आपका सेम डेट में आपका एंट्री मॉडिफिकेशन है। इसमें आपका कोई 24 आवर या 8 आवर या 12 आवर का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे ही डेट चेंज होगा वो आपको राइट्स खत्म हो जाएंगे, फिर आप उसमें जो डेटा आपने भरा है एस्टिमेटेड अमाउंट या कोई भी आपने एसी चूज किया है या जो भी आपने डिटेल्स भरा है नेम ऑफ द पर्सन, वो आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। केवल आप सेम डेट में टिल 12 AM मिडनाइट आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हाउएवर एनी मॉडिफिकेशन द प्रीवियस डे, अगर आपको लगता है कि 2 दिन पहले आपने कोई एंट्री किया था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो फिर आपके लिए एक ऑप्शन होता है कि सीओ को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सीओ उसको जैसे ही अप्रूव करेगा तो आपके पास फिर वो मॉडिफिकेशन के लिए भी आ जाता है। ड्यूरिंग इंटरसेप्टेड सीजर यूजर मे नॉट इंक्रीज क्वांटिटी, हाउएवर यू कैन डिक्रीज द क्वांटिटी। तो ये अभी तक हमने जो इसमें प्रावधान किया था कि जो भी एफएसटी टीम डेटा एंट्री करती है और मान लीजिए उसको डिस्ट्रिक्ट नोडल्स ने उसको सीज कर लिया तो बेसिकली वो क्वांटिटी
कभी कभी ये एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए आपने 10 लाख कैश सीज किया, उसमें से आपको पार्शियली रिलीज करना है बिकॉज दैट पर्सन हैज अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर 5 लाख। 5 लाख के पास उसके पर्सन के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो 5 लाख आप पार्शियली रिलीज कर देंगे, 5 लाख आप उसको बेसिकली सीज कर लेंगे। तो वो हमने यहाँ अमाउंट क्वांटिटी का बेसिकली रिड्यूस करने के लिए दिया है, बट रिसेंटली वी गॉट सम रिक्वेस्ट कि उसको इंक्रीज करने का भी ऑप्शन दिया जाए, तो हम अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। जैसे ही अप्रूवल होता है तो हम इसको इंक्रीज करने का भी प्रावधान इसमें कर दें। ऐप हमने, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल इसका यूजर फ्रेंडली फ्लो है। ये आप देखते हैं कि पहला आपका स्प्लैश स्क्रीन आता है जहाँ पे लोगो आता है, दूसरा आपका लॉगिन स्क्रीन में आप मोबाइल नंबर ओटीपी से आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के अपना सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, उसको आप लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लेंगे। तो ये मैं आपको एफएसटी वाला इंटरसेप्शन वाला फ्लो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहली स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका स्टेट दिखता है एफएसटी को, साथ में बॉटम में दो सर्कल में येलो आइकन्स आप देख पा रहे हैं बॉटम। पहला है क्यूआर कोड स्कैन का, दूसरा है प्लस आइकन। प्लस आइकन पे आप जब क्लिक करेंगे तो दूसरी स्क्रीन पे जो आपको डेटा एंट्री वाली स्क्रीन आती है वो आपको विजिबल हो जाती है। इस स्क्रीन पे आपको बेसिकली असेंबली इलेक्शन टाइप आपको चूज करना होगा, इलेक्शन चूज करना होगा, नेम ऑफ द पर्सन जिससे आपने इंटरसेप्ट किया है वो आपको नाम एंटर करना होगा, उसको डेट ऑफ इंटरसेप्शन कि जिस डेट में आप इंटरसेप्शन किया है उसकी आपको डेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे कैलेंडर ओपन होता है, वो आप कैलेंडर से डेट चूज कर सकते हैं। साथ में नीचे आप देख पा रहे हैं ऐड और प्लस का आइकन दबाओ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो थर्ड स्क्रीन में एक पॉपअप आपको दिख रहा है, उसमें आता है सेलेक्ट इंटरसेप्टेड आइटम। तो अगर आपने कैश किया हुआ है तो क्वांटिटी नहीं पूछेगा, केवल आपसे एस्टिमेटेड अमाउंट पूछेगा। और अगर आप बाकी आइटम, अगर आप लिकर, ड्रग्स, प्रीसियस मेटल, फ्रीबीज तो आप करेंगे तो आपसे क्वांटिटी पूछेगा और साथ में एस्टिमेटेड अमाउंट। क्वांटिटी का यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान है, लेकिन अगर आप बाकी अगर कोई आइटम चूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि कैश के केस क्वांटिटी नहीं भरवाते हैं, भरना है तो आपको ग्राम्स में भरना होगा, चाहे आपको 1000 किलोग्राम ही क्यों ना मिला हो, तो उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करके आप अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट आप डालेंगे। सिमिलरली आपको अगर फ्रीबीज में मान लीजिए आपको साड़ी मिला है तो 1000 साड़ी, तो आप 1000 साड़ी क्वांटिटी आप भरेंगे, उसका एस्टिमेटेड अमाउंट भरेंगे। प्लस इसके अलावा नीचे एक एफआईआर सेकंड स्क्रीन में आप देखेंगे कि एफआईआर रजिस्टर हुई है नहीं हुई, यस नो आपको चूज करना है। साथ में आपको नीचे समरी आप डाल सकते हैं, क्योंकि कमेंट अगर आप उसमें डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आप सीज का बटन दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट में आपको बेसिकली ये आपको स्क्रीन एक पॉपअप आती है जहां पे आप उसकी डिटेल रिव्यू कर सकते हैं। अब पहली स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 आइटम एक साथ ही इसमें इंटरसेप्ट किया है, तो आपके ऊपर आपकी चॉइस है कि अगर आपने एक पर्सन से 5 आइटम आपने रिसीव किया है कि कैश भी पकड़ा आपने, लिकर भी पकड़ा, ड्रग्स भी, प्रीसियस मेटल भी आपने, या आपने मान लीजिए फ्रीबीज भी पकड़ा है, तो पांचों आइटम आप एक साथ एक एक ही एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आपने ये अमाउंट अगर ह्यूज अमाउंट है, मान लीजिए 5 लाख एंड अबव है, तो आप इसको हर आइटम की एंट्री अलग अलग करिए, क्योंकि हर एजेंसी इसको अलग अलग सीज करेगी। कैश आपका इनकम टैक्स के जाएगा, लिकर आपका एक्साइज में जाएगा, ड्रग्स आपका नारकोटिक्स में जाएगा, या फ्रीबीज आपकी हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट में उसको सीज करेगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एस्टिमेटेड अमाउंट अगर हाई क्वांटिटी में है अमाउंट, तो उसको फिर आप सेपरेट एंट्री करिए हर आइटम की, चाहे वो आइटम आपने सारे आइटम एक ही पर्सन से क्यों ना आपने इंटरसेप्ट किया हो। दूसरी स्क्रीन में आपको प्रीव्यू दिखाते हैं, उसके बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपका लिस्ट व्यू आ जाता है। लिस्ट व्यू में आपको देख पा रहे हैं पर्पल में हमने हर एक एंट्री को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है। साथ में इसमें एक नीचे एडिट का बटन भी दिख रहा है, तो बेसिकली अगर आप सेम डेट में एंट्री करेंगे तो वो उसको आप मॉडिफाई कर पाएंगे। तो दिस इज एफएसटी इंटरसेप्शन फ्लो। अब सीजर वाला फ्लो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे ही आपने एफएसटी टीम ने इंटरसेप्शन किया, वो डेटा आपको सेकंड स्क्रीन में लिस्ट व्यू में आपको यहाँ पे दिखना है, इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट नोडल्स को दिख जाता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, लेट्स से न्यू दिल्ली, और वो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बेसिकली जब भी एंट्री आप करेंगे एफएसटी या आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल्स भी आप करेंगे, तो आपको एक पर्टिकुलर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी चूज करना होगा। तो वो ऐसी जिस डिस्ट्रिक्ट में लाई कर रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डिप्लॉयड है, उन सबको एक एसएमएस नोटिफिकेशन चला जाता है जैसे ही एफएसटी टीम एक एंट्री करती है।
फिर उसके बाद एफएसटी टीम कंसर्न जो आपका डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज है, डिस्ट्रिक्ट नोडल एजेंसीज है, उनको अप्रोच करती है और उनको जो इंटरसेप्टेड आइटम है वो हैंडओवर करती है। हैंडओवर करने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट नोडल एजेंसी, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट नोडल एजेंसी ऐप में उनको केवल इस डिटेल्स पे क्लिक करके, पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स थर्ड स्क्रीन में जैसे आप देख पा रहे हैं रिव्यू कर सकते हैं और साथ में सीज भी कर सकते हैं। सो बेसिकली जैसे ही आप एक ग्रीन वाला सीज का बटन दबाएंगे, थर्ड स्क्रीन ओपन होगी। थर्ड स्क्रीन ओपन होने के बाद आप सारी डिटेल्स जो कि एफएसटी ने भरी हुई है वो आप यहाँ पे ऐप में देख पाएंगे। साथ में आपको एक पेंसिल वाला आइकन भी दिख रहा है थर्ड स्क्रीन में। तो अगर डिस्ट्रिक्ट नोडल्स को उसमें पार्शियली कुछ अमाउंट रिलीज करना है, वो प्रावधान भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सो आपको अगर मान लीजिए एफएसटी ने 5 लाख की एंट्री किया है और आपको लगता है कि वो वैलिड डॉक्यूमेंट है पर्सन के पास, तो आप 5 लाख में रिलीज कर सकते हैं बाय जस्ट पुटिंग द एंट्री 0 इन द अमाउंट फील्ड। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर द सीजर। अपार्ट फ्रॉम दिस, सीजर के लिए डिस्ट्रिक्ट नोडल्स के लिए अगर वो कुछ बेसिकली प्लस आइकन जब आप दबाएंगे तो आप इंटरसेप्ट की एंट्री भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली इंटरसेप्टेड सीजर भी आप कर सकते हैं और एजेंसी सीजर भी कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट नोडल्स के लिए हमने तीनों ऑप्शंस ओपन रखा हुआ। तो जैसे ही आप सीज का बटन दबाएंगे आपके पास एक कंफर्मेशन पॉपअप आएगा और साथ में एक आप उसको जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे वो आपका लिस्ट व्यू ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सीज या अपडेट सीजर या आपका रिक्वेस्ट टू एडिट जो आप सीओ के लिए भेजेंगे वो यहाँ पे बटन्स इस लिस्ट व्यू में अवेलेबल हो जाते हैं। अपडेट क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि एफएसटी डिस्ट्रिक्ट नोडल्स आपका सेम डे में टिल 12 AM मिडनाइट, आप सेम डेट जब तक डेट चेंज नहीं होगी तब तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। डेट चेंज होने के बाद आपको सीओ ऑफिस को रिक्वेस्ट करना होगा और रिक्वेस्ट अप्रूवल के बाद ही वो आपको अप्रूवल करते हैं। दूसरा वाला जो आपका क्यूआर कोड जनरेशन का जो आपका प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पे, तो देखिए जैसे डीएलबीसी को डीओस ने ऑनबोर्ड किया, डीएलबीसी फर्दर बैंक्स को ऑनबोर्ड करेगी। बैंक्स को ऑनबोर्ड करने के बाद बैंक्स मोबाइल नंबर ओटीपी से लॉगिन करेंगे पोर्टल पे और वो हर कैश मूवमेंट के लिए एक क्यूआर कोड रिसीप्ट जनरेट करेगी। उस रिसीप्ट को जनरेट करने के लिए उनको ये सारी डिटेल्स कैप्चर करनी होगी सिस्टम में। सबसे पहले उनको व्हीकल नंबर डालना होगा जिस व्हीकल से वो कैश मूवमेंट होगा, फ्रॉम डेट, वैलिड टिल डेट, ड्राइवर नेम, ड्राइवर आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टेक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, अमाउंट, सोर्स लोकेशन, डेस्टिनेशन लोकेशन। तो आपको ये सारे फील्ड्स बैंक्स को डेटा फीड करना होगा और फीड करने के बाद वो आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको, जिसमें कि एक क्यूआर कोड भी होता है, इस फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट बैंक लेके उस व्हीकल ड्राइवर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो बेसिकली डिटेल्स आपने भरा है बैंक्स ने इस जनरेट करने के लिए, वो सारे डिटेल्स इस क्यूआर कोड में भी एक्सेसिबल होते हैं और साथ में इस यहाँ पे भी विजिबल होते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए सिंपल प्रोसेस है। पहली वाली स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं येलो में जो सर्कल है क्यूआर कोड बना हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद एक पॉपअप आएगा, वो आपको वहां से व्हीकल नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा। जैसे आप सर्च पे बटन दबाएंगे उसके बाद सारी डिटेल्स जो कि क्यूआर कोड में उस डेटा बेसिकली रिसीप्ट में जो डेटा बैंक ने फीड किया था वो ये आपके मोबाइल ऐप में विजिबल हो जाता है। आप उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं और बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन सही पाई जाती है तो उसको आप बेसिकली उस पर्सन को आप जाने देंगे। अदरवाइज अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ एम्बिग्यूटी आप पाते हैं तो उसको डेटा बेसिकली वो व्हीकल्स को आप सीज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे अलग ऑप्शन भी दिया हुआ है, जैसे आप प्रोफाइल अपना देख सकते हैं, आपका क्या डेजिग्नेशन, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी एजेंसी क्या है, आप किस डिस्ट्रिक्ट और किस बेसिकली आप स्टेट को बिलोंग करते हैं। आप इसमें लिस्ट में भी सर्च करना चाहें डेट वाइज या लिकर वाइज या आइटम वाइज, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। रिपोर्ट्स हमने वेरियस रिपोर्ट्स हमने आपको यहाँ पे सारे लॉगिन्स में सीओ लॉगिन, डीओ लॉगिन, स्टेट लॉगिन में अवेलेबल कराया है। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं, एजेंसी वाइज रिपोर्ट, एसी वाइज रिपोर्ट निकालना है सीओ लॉगिन वो निकाल सकते हैं। और साथ में स्टेट नोडल्स को भी अपनी रिस्पेक्टिव एजेंसीज के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट और यूजर वाइज रिपोर्ट हमने अवेलेबल कराया है। डीओ ऑफिस में आपका एसी वाइज रिपोर्ट, यूजर वाइज रिपोर्ट और टॉप 10 एफएसटी एसएसटी रिपोर्ट इज आल्सो बीइंग गिवन इन द सीविजिल पोर्टल। नेक्स्ट जो आपका रिपोर्ट फॉर्मेट जो आपको B7 जो आपको भेजना होता है, दैट रिपोर्ट इज अवेलेबल इन दिस फॉर्मेट और वो इसको आप डाउनलोड करके आप इसको फर्दर सीओ ऑफिस एक्सपेंडिचर डिवीजन